आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तालीम के बगैर समाज और मुआशरे की तरक्की मुमकिन नहीं। लिटिल फ्लावर स्कूल में मुनक्किदा तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। काउंसिल चेयरमैन सुकेंद्र रेड्डी ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। जबान पर काबू रखे बगैर बात करने का किया इल्जाम। गच्चीबौली के ट्रिपल आईटी कैंपस में ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम का इनेकाद। नोबल अमन इनाम याफ्ता कैलाश सत्यार्थी ने रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के साथ की शजरकारी। रियासती वजीर दयाकर राव ने तहरीक तेलंगाना के मारूफ शायर कृष्णम्माचारी को पेश किया खराज। कहा, आज के नौजवानों को दाशरथी खिदमात को एक मिसाल के तौर पर लेने चाहिए। जिले नलगुंडा के मूसी प्रोजेक्ट की सतह में हुआ इजाफा। प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। साइबर क्राइम यूनिट ने 700 करोड़ से जायद की सरमाकारी की धोखाधड़ी को बनाया नाकाम। सरमाकारी पर भारी मुनाफे का लालच में मुलव्विस 9 मुलजिमीन गिरफ्तार। वजीर आजम मोदी ने 70,000 नए मुलाजमीन को तकरीरनामे किए तकसीम। का नौजवानों को बाइख्तियार बनाने जॉब फेयर एक अच्छी पहल है। और मंशियात ईरान और शाम से एक दूसरे से जुड़े नेटवर्क्स के जरिए इराक आती है। इराक के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी का बयान। और खबरें तफसील से। तालीम समाज और मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। जिस समाज में तालीम को अहमियत दी जाती है वो समाज मुसलसल तरक्की करता रहता है। इन ख्यालात के इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को एबिट्स पर वाक़े लिटिल फ्लावर स्कूल में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए किया। लिटिल फ्लावर स्कूल के प्लैटिनम जुबली के मौके पर स्कूल इंतजामिया ने टेबल टेनिस खेलों के टूर्नामेंट मुनक्किद किए, जिसके अख्तिताम पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आज जितनी भी ममालिक तरक्की याफ्ता हैं वहां के लोग आला तालीम याफ्ता हैं और महकमा तालीम को गैर मामूली अहमियत हासिल है, जबकि तालीम को अहमियत न देने वाले ममालिक पसमानदा ममालिक में शुमार किए जा रहे हैं। तालीम को आम करने और मुल्क को संवारने में असातिज़ा की खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्हीं की मेहनत और जद्दोजहद से किसी भी मुल्क के नौनिहाल मुस्तकबिल के जिम्मेदार शहरी बनते हैं और अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में तालीम के साथ साथ खेलों को भी काफी अहमियत हासिल हो गई है। खेलों में शिरकत करने से सेहत और दिमाग काफी चुस्त रहता है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने तश्कील तेलंगाना के बाद अपने 9 साला दौरे हुकूमत में तालीम और स्पोर्ट्स को गैर मामूली अहमियत दी है। वज़ीर आला के सीआर महकमा तालीम को तरजीह देते हुए सरकारी स्कूलों को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम कर रहे हैं और महकमा तालीम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से तेलंगाना महकमा तालीम मुतादिद प्रोग्राम्स के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासत भर में 26,815 सरकारी स्कूल मौजूद हैं, जिनमें 29 लाख से ज्यादा तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिन्हें 1,12,298 सरकारी असातिज़ा तालीम दे रहे हैं। इसके अलावा 650 से ज्यादा नए रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तलबा मेयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने साल 2022 से हमारा गांव हमारा स्कूल और हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की मजमूई तरक्की और मजबूती के लिए 3 मराहिल में 7,289 करोड़ का बजट फराहम किया गया। पहले मरहले में 9,123 स्कूलों में काम शुरू हुआ, जिसके लिए 3,499 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि हुकूमत तेलंगाना जो भी स्कीमात शुरू करती है वो बहुत कामयाब होती है, इसलिए मुल्क की दीगर रियासतें तेलंगाना की स्कीमात पर अमल पैरा हैं। आखिर में उन्होंने लिटिल फ्लावर स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि असातिज़ा की मेहनत से ही लिटिल फ्लावर स्कूल ने काफी तरक्की हासिल की है।
అది ప్లాటినియం జూబ్లీ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు టేబుల్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. మా ప్రిన్సిపల్ గారు బ్రదర్ షాజహాన్ గారు చాలా పెద్ద పర్సన్, చాలా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. ఇల్ఫా స్కూల్ ద బెస్ట్ స్కూల్ అవర్ స్టేట్. నియర్లీ 70 years కంప్లీట్ అయింది. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పిల్లలకు ఎడ్యుకేషన్. అది ప్లాటినియం జూబ్లీ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు టేబుల్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. మా ప్రిన్సిపల్ గారు బ్రదర్ షాజహాన్ గారు చాలా పెద్ద పర్సన్, చాలా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. ఇల్ఫా స్కూల్ ద బెస్ట్ స్కూల్ అవర్ స్టేట్. నియర్లీ 70 years కంప్లీట్ అయింది. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పిల్లలకు ఎడ్యుకేషన్. అది ప్లాటినియం జూబ్లీ. तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी ने भोंगी कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए सुखेंद्र रेड्डी ने कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी पर कंट्रोल के बगैर बात करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सियासत में जीत और हार फितरी है, कुछ लोग अक्ल के बगैर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जबान के तजुर्बे की बात आती है तो मैं पुरसुकून हूं। उन्होंने कहा कि मुझे कीचड़ में पत्थर फेंकने की आदत नहीं है। जिला वजीर से कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने वाजे किया कि उन्होंने कभी भी जिले के सरकारी मामलात में मुदाखलत नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भी आए उन्हें कहूंगा कि वो कवायद के मुताबिक जाए। जी सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि सरकारी और सियासी तौर पर जो भी होगा वो वजीर आला केसीआर की नजर में रहता है। बीआरएस लीडर और राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार का बावकार ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम शानदार तरीके से जारी है। चुनाचे नोबल अमन इनाम याफ्ता कैलाश सत्यार्थी ने रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार के साथ गच्चीबौली के IIIT कैंपस में मुनक्किदा ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम में पौधे लगाए। IIIT प्रोफेसर पीजे नारायण, तलबा, ग्रीन इंडिया चैलेंज के बानी मेंबरान राघवा करुणाकर के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कैलाश सत्यार्थी को वर्कशा वेदम की किताब के अलावा हरितारम के कार्टून भी पेश किए गए। इस मौके पर बात करते हुए कैलाश सत्यार्थी ने माहौलियाती मुआयने के लिए रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल फराहम करने के मकसद से ग्रीन इंडिया चैलेंज को उठाना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर एक को खुशी से रहने के मकसद के साथ हर एक को खुशी से रहने के मकसद के साथ आगे बढ़ना अच्छी बात है। इस मौके पर संतोष कुमार ने कहा कि वो नबुल अमन इनाम याफ्ता कैलाश सत्यार्थी को ग्रीन इंडिया चैलेंज 6.0 के इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत करते हुए और पौधे लगाते हुए देखकर खुश है। उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया में दरख्त लगाने की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर पंचायत राज उदय तरक्की दयाकर राव ने तेलंगाना के जहदकार और मारूफ शायर दाश्ती कृष्णमाचारी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के जहदकारों का एहतराम करना हर एक का फर्ज है। उन्होंने आज के नौजवानों को मशवरा दिया कि वो कृष्णमाचारी को एक मिसाल के तौर पर लें। उन्होंने कहा कि तहरीक तेलंगाना के दौरान डी कृष्णमाचारी ने ना तेलंगाना कोटी रत्ना लुवेना के उन्वान पर तेलंगाना में तहरीक का शऊर पैदा करने वाले सबसे बड़े शायर और जहदकार थे। उन्होंने कहा कि आंजानी ने अग्नि धारा के नाम पर भी तेलंगाना के अवाम को बेदार किया था। उन्होंने कहा कि फख्र की बात है कि तेलंगाना हुकूमत अदब के मैदान में उनकी खिदमात के इतराफ में सरकारी तौर पर कृष्णमाचारी की सालगिरह तकारीब का इनेकाद अमल में ला रही है। बालाई इलाकों में भी शदीद बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जिले नलगुंडा में वाक़ई मूसी प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद उसकी 4 दरवाजे खोलते हुए पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 5000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसकी सतह में हर घंटा इजाफे के पेश नजर इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ने का काम किया गया। इस प्रोजेक्ट में 466 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 645 फीट के बरखिलाफ 642 फीट दर्ज की गई। जिले करीमनगर में अनंतराम गांव के करीब डैम का पानी जमा होने से जगतियाल धर्मापुरी के दरमियान सड़क का राब्ता टूट गया। गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसल बारिश के नतीजे में कई आबी ज़खायर में पानी की सतह में बतदरीज इजाफे के सबब अनंतराम के करीब डैम का पानी उसके ऊपर से बह रहा है। इस वाक़े के साथ ही पुलिस और रेवेन्यू के अहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने इस रूट पर बैरिकेड्स लगा दिए ताकि कोई नागाहनी वाक़या पेश न आए। विमलवाड़ा अर्बन और रूरल मंडल्स के नशीबी कई इलाकों में हनूस पानी में महसूर है, जिसके नतीजे में करीबी मवाजियात और दीगर इलाकों में राब्ता
रास्ता मुनक़ता हो गया है। कडम प्रोजेक्ट से पानी को छोड़े जाने के बाद एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट की सतह में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। जिला मुस्तखिर जनगांव और कुर्ब जबार के बेशतर मवाज़ात में गुज़िश्ता 5 दिनों से हुए मुतवातिर बारिश के नतीजे में शदीद तौर पर मुतासिर होने वाले गरीब और मुहताज और सड़कों पर गुजारा करने वालों के अलावा रिक्शा चलाते हुए अपने खानदान की किफालत करने वाले अफराद में बेलोस खिदमात की अंजामदही के जरिए मशहूर मारूफ नौजवान मोहम्मद याकूब पाशा बानी सदर हम साथ सोशल सर्विस जनगांव ने अपनी जाती अखराजात पर बरसाती मलबूसात और रेन कोट मुफ्त तकसीम किए, जिसके बायस जरूरतमंद अफराद की बहुत बड़ी जरूरत पूरी हुई। इस मौके पर मोहम्मद याकूब पाशा सदर हम साथ सोशल सर्विस ने जिले के मुक़य्यर और हमदर्द अफराद को गरीबों और मोहताजों की भरपूर मदद के लिए आगे आने और हम साथ सोशल सर्विस और फाउंडेशन से ताउन करने की पुरजोर अपील की। मोहम्मद याकूब पाशा की जानिब से बड़ी मकदार में रेनकोट की तकसीम से बिला लिहाज मजहब मिल्लत और जिन सियासी वाबस्तगी से बाला रखकर जरूरतमंद अफराद की जरूरत पूरी की गई। उन्होंने मोहम्मद याकूब पाशा से इजहार तशक्कुर किया। जिला सिद्दीपेट के उस्नाबाद टाउन के बल्दी वार्ड नंबर 2 में आज मुकामी काउंसलर बूजू रामादेवी रविंदर की क़यादत में मुकामी अवाम ने हरितारम प्रोग्राम के तहत नागाराम रोड पर शजरकारी करते हुए पौधे लगाए। सर बल्दिया ए रजिता वेंकट, नायब सदर अनिता श्रीवास रेड्डी, भारत राष्ट्र समिति के कायदीन अकुला वेंकट, बूजू रविंद्रा, एनवायरमेंट ऑफिसर रवि और दूसरों ने पौधे लगाकर इसकी बेहतर निगहदाश्त और नशोनुमा की जिम्मेदारी कबूल की और अपने खिताब में कहा कि फिजाई आलूदगी के इंसदाद के लिए हरितारम के पौधे लगाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि हुस्नाबाद टाउन को मुकामी रुकन असेंबली वी सतीश कुमार की हिदायत पर खूबसूरत और मजीद दिलकश बनाने के लिए हरितारम प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिससे मुकामी अवाम को ताज़ा ऑक्सीजन और हवा दस्तियाब होगी। इस मौके पर वार्ड के मुकामी शहरियों की कसीर तादाद के अलावा मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अयूब पाशा, माविन रुकनो और दूसरे मौजूद थे। शहराबाद में गुज़िश्ता 4 दिन से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। चुनांचे शदीद बारिश की वजह से सनतनगर डिवीजन के अलाउद्दीन कोटी मुस्लिम बस्ती में मोहम्मद इसाक नामी शख्स जो पेशे के एतबार से गाड़ियों के पंक्चर बनाते हैं, आज सुबह की इब्तिदाई सातों में मकान मुनदिम हो गया, जिसके नतीजे में मकान में मौजूद साजो सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। इस वाक़े की इत्तला पर सनतनगर कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी ने मुकामी वाक़या पहुंचकर मुआयना किया। बादशाह कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी ने खैरतबाद जोन के डिप्टी कमिश्नर को इसकी इत्तला दी, जिस पर बालनगर मंडल एमआरओ ने जीएचएमसी अमले के हमरा मुकामी वाक़या पहुंचकर तफसीली मुआयना किया और मुतासिरा इसाक को मुमकिन माली इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर अलाउद्दीन कोटी बस्ती, सदर मोहम्मद अब्दुल करीम, जनरल सेक्रेटरी अशरफ अली, यूथ लीडर तहसीन खान, शेख अजीज, दाऊद खान और दीगर मौजूद थे। పుల్లి పూర్తిగా కూలిపోయిన హౌస్కి 95,000 మేము ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్ కింద గవర్నమెంట్ నుంచి తరఫున శాంక్షన్ చేయిస్తామండి. మిగతా కూడా ఇంకా శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి అంటే ఈ 2-3 డేస్ 27th దాకా బాగా వర్షాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ వర్షం వాటికి మన మిగతా ఇల్లు కూడా పాత పురాతనమైన కూలిపోకుండా ఉండేట పోయే స్థితిలో ఉన్న వాటిని వాళ్ళందరినీ వెకేట్ చేయించి పక్కకు ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీ హాల్లో వాళ్ళకి షిఫ్ట్ చేస్తాము. కావాల్సినటువంటి మెజర్స్ తీసుకుంటున్నాము. सैयद अशरफ अली है, मैं सनत नगर अलाउद्दीन कोठी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कल रात में 4 बजे एक इंसिडेंट हुआ हमारे बस्ती में, जो एक घर डैमेज हुआ जिसका नाम मोहम्मद इसाक है। ये सनत नगर अलाउद्दीन कोठी सनत नगर डिवीज़न में आता। तो यहाँ पे थोड़ा जो 4-5 जने थे इसमें घर में सो रहे थे बेचारे। कारोबार भी इनका छोटा मोटा कारोबार है, पंक्चर का कारोबार है। ये लोग बहुत परेशान है। फिलहाल आज सुबह में DSR है और हमारे जो कॉर्पोरेटर है यहाँ के एरिया के उन्होंने भी है, पूरा इंस्पेक्शन हुआ यहाँ पर और MRO मैडम भी आए और ख़ासतौर उनके वास्ते फिलहाल कुछ इमदाद करने के लिए मैं पूरी गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ और ख़ासतौर हमारे मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास साहब के पास भी हम कल सुबह में जाएंगे, जाके उनसे भी मुलाकात करेंगे और इसका पूरा जो है सो पूरा इनके सामने बात रखेंगे कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है। और ये घर नहीं है अभी, ऐसे तकरीबन ऐसा इस्लाम एरिया में पीछे साइड जो घर है 15 से 20 घर हैं जो आज नहीं तो कल कैसा भी गिर सकते हो। तो हम ले आए के मैडम को, MRO मैडम को और जितने भी MRO मैडम का तो बालाकर मंडल के MRO मैडम आए थे, उन्होंने भी आए थे और अपने DSR आए थे और GHMC से आए थे और अपने DRF टीम आई थी पूरी। उन्होंने आके पूरे घरों का इंस्पेक्शन करे। उन लोग भी देख के बोले कि भाई ये जो पीछे साइड का एरिया है बहुत ही डैमेज एरिया है, कभी भी ये घर गिर सकते, लोग खाली करो बोल रहे हैं और ये लोग रहने के ऐसे प्रॉब्लम है फिलहाल। तो हमारी ये गुजारिश है कि भाई लोग जल्द से जल्द कुछ भी अपन इमदाद करके, बेचारे गरीबा है
इन लोगों की आप कुछ मदद करना बोल के हमारी भी एक आस है। और हम खासतौर ये तेलंगाना गवर्नमेंट जो स्कीम लगाई आने वाले दौर में 1-2 महीने में कभी लॉन्च होंगे, तो हम ये सोच रहे कि भाई वो कल करने से पहले आज करे तो क्या है, बेहतर हो जाएगा। जो 3 लाख रुपए जो घरों के यहाँ से डेवलपमेंट के लिए दे रहे, वो अगर पहले दे दिए तो ना क्या बेचारे रह गए आते बना लेके। खुदा ना खास्ता कर रात में अल्लाह सो रहे थे, कुछ हो जाता था, किसी जान चल जाती थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी जान की आफत नहीं आई। माल की है बेचारों का, फ्रिज व्रिज सब जो है सो बेचारे गरीबी हालत से जो भी जोड़ के रखे थे उन्होंने, वो टोटली डैमेज हो गया। अब उनको एक नई ज़िंदगी शुरू करना है, उसके यहाँ से हम सबको मिल के मदद करना है। टाइम पे हमारे बस्ती के जितने भी लोग थे पूरे लोग इनको कॉपरेट करें, आके सुबह में जितनी हो सकती है हम लोग हाथों से मेहनत करें। मुकामी कारपोरेटर क्या कर रहे हैं, मुकामी कारपोरेटर साहब क्या करें। भैंसा लॉरी ओनर एंड वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी की नौमुंतखब कमेटी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद अमल मिलाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मुकामी रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी के अलावा भैंसा जरी मार्केट कमेटी सरनशीन राजेश बाबू, सर्कल इंस्पेक्टर एल श्रीनू ने शिरकत की। बादजा एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर महमूद अहमद और अराकीन ने रुकन असम्बली विठल रेड्डी और मेहमानों को गुलदस्ता पेश करते हुए शॉल पोशी उंगल पोशी करते हुए उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर भैंसा लादी ओनर वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के नौमुंतखब सदर महमूद अहमद की क़ियादत में रुकन असम्बली को एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए एसोसिएशन के मसाइल से वाकिफ करवाया गया, जिसमें शहर भैंसा लारी एसोसिएशन के लारी पार्किंग के लिए अराजी मुख्तस करते हुए हुकूमत की जानिब से एसोसिएशन के दफ्तर के लिए रकमी इमदाद का मुतालबा किया गया। इसी के साथ ड्राइवर और क्लीनर के लिए डबल बेडरूम भी दिए गए। बादजा रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत और आमदोरफ्त में लारी ओनर्स एसोसिएशन ने मुल्क की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम किया, जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन के पूरे वक्त में अपनी जान की परवाह न करते हुए समाजी खिदमत की, क्योंकि किसानों की फसल खरीदी के औकात में लारी एसोसिएशन की जानिब से बहुत बड़ा ताउन रहा है। वज़ीर आला के सियासत से खुसूसी नुमाइंदगी करते हुए एसोसिएशन के मसाइल से वाकिफ कराया जाएगा। इसके अलावा रुकन असम्बली की जानिब से नौमुंतखब कमेटी की तहनीत पेश करते हुए शॉल पोशी उंगल पोशी की गई। इस मौके पर साबिक MSC चेयरमैन पी कृष्णा, साबिक AMC नायब चेयरमैन सैयद आसिफ अली, सैयद अली हाशमी, माइनॉरिटी सदर के अलावा दीगर कायदीन और लारी ओनर्स के अलावा ड्राइवर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। आप कोशिश करके और लारी ओनर बने, वो खुशी की बात है। और आप सब लोग मिलके पुरानी भारत गौरव ट्रेन को साउथ सेंट्रल रेलवे में जबरदस्त मकबूलियत हासिल हुई है, जिसका सबूत उसके ट्रिप्स को गैर मामूली सरपरस्ती है। मुसाफिरों की जबरदस्त रद्द-ए-अमल से हौसला पाकर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने श्रावण के महीने के दौरान दिव्या दक्षिण यात्रा और दिज्योतिर्लिंगा के नाम से एक नई सियाहती सर्किट को मुतारफ किया है। नए मुतारफ कराई गई टूरिस्ट ट्रेन जनूबी रियासतों तमिलनाडु और केरल के अहम सियाहती मकामात से गुजरेगी। दिव्या दक्षिण यात्रा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रेल मुसाफिरों के लिए एक अनोखा मौका फराहम करती है कि वो ज्योतिर्लिंग में से किसी एक के दर्शन के लिए जा सकेंगे। सयाह सियाहती मकामात जैसे कि तरुणामलाई, अरुणाचलम, मदुराई, त्रिंदरम, त्रिची और तंजियोर का सफर कर सकेंगे। ये ट्रेन तेलंगाना में सिकंदराबाद, काजीपेट, वरंगल और खम्बम के साथ साथ आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, तेनाली, उंगूल, नेल्लूर, गुड्डूर और रेनीगुंटा में सवार होने और उतरने की सहूलत फराहम करती है। ओडिशा चंद दिनों से जारी बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जिले वरंगल में टमाटर की फसलों को नुकसान पहुंचा। पहले ही बावर्ची खाने की इस अहम शय की कीमत में हालिया दिनों के दौरान गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। ताम वरंगल की सब्जी मार्केट में खराब टमाटर ताजिरों की जानिब से मवेशियों को डाला गया। अवाम का कहना है कि टमाटर की कीमत ने पहले ही सेंचुरी मुकम्मल कर ली। ताम जिला वरंगल के लक्ष्मीपुरम की सब्जी मार्केट में टमाटर को कचरे की नजर कर दिया गया। इस बारिश से ताजिरों को शदीद नुकसान हुआ। कई ट्रैक्टर टमाटर को कचरादान की नजर कर दिया गया। टमाटर के ताजिरीन ने कहा कि बारिश के सबब उनको नुकसान हुआ और ये टमाटर अवाम के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। तेलंगाना के साइबर क्राइम यूनिट ने 9 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 712 करोड़ की सरमायाकारी के धोखे के मामले का पता चलाया। मुलजिमीन को मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया, जिनके ताल्लुकात दुबई और चीन के धोखाबाजों से थे। पुलिस ने यह बात बताई। पुलिस ने सरमायाकारी पर बिहारी मुनाफे का लालच देते हुए आवाम को धोखा देने के इल्जाम पर इन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से मोबाइल फोन के साथ साथ लैपटॉप और डेबिट कार्ड भी जब्त कर लिए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी CB आनंद ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया।
राचाकोंडा कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ बालापुर पुलिस ने सरका और चैन स्नैचिंग में मुलविस 2 मुलजिमीन और उनसे सोना खरीदने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 16 तोले तिलाई जेवरात, 10 तोले नुखरवी जेवरात, 2 बाइक गाड़ियां, 1 ऑटो और 3 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन में सैयद ख्वाजा, अली शेख आरिफ और मोहम्मद सिराजुद्दीन शामिल हैं। मशवरम जोन के डीसीपी CH श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में लगभग 1.5 साल से चोरियां होते जा रहे थे और हर महीना 1 ना 2 चोरियां रिपोर्ट होते थे। बालापुर पुलिस ने बहुत मेहनत करा, लेकिन वो लोगों अभी तक 21 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस करे। वो गैंग को कल बालापुर पुलिस ने पकड़ा गया। ये वेंकट रेड्डी इंस्पेक्टर और मसीउद्दीन सब इंस्पेक्टर और उनका क्राइम टीम है। वो लोग बहुत मेहनत करके ये चोरों को पकड़े और 21 केसेस में डिटेक्ट हुआ। और बाद में एनालाइज करें तो हमारे को ये पता चला कि वो लोगों 2 चोरों है वो वही कॉलोनी में रह के उनको 2 वाइफ्स है। एक कॉलोनी में एक वाइफ को, दूसरा कॉलोनी में दूसरा वाइफ को रख के वहीं फिर रहे और शाम तक पूरा घरों कोसा कोसा घर में लाख है देख लेता है और किसका स्टेप्स कैसा है, गेट कैसा है, वहीं रहते ना गांव वाला बन के उधर वहीं फिर के अब उसका पूरा रक्की कर लेके रात में जो चोरियां करते थे। और हम लोगों जो टावर के बारे में नहीं तो दूसरा टेक्निकल एविडेंस के सब लोगों सर्च करें तो भी वही गांव वाले वही गांव में रह रहे ना, इसलिए बहुत उसमें पकड़ने में दिक्कत हुई थी। फाइनली वो लोगों मेन अक्यूज सैयद ख्वाजा अली उन 20 ईयर्स है। इससे पहले तो ऑटो चलाता था, अभी भी ऑटो चलाने का बहाना पे वही गांव में वही कॉलोनी में फिरते। और इन कामाटीपुरा के पुलिस स्टेशन में लास्ट ईयर उन पोक्सो केस में अरेस्ट होके जेल को गया था। जेल जाने के बाद वहाँ जो फ्रेंडशिप होता है और जब से ही उन चोरियाँ शुरू करा बाहर आने के बाद उनके ब्रदर इन लॉ के साथ, इनको 2 ब्रदर इन लॉ है और एक शेख आरिफ और एक छोटा बच्चा 16 ईयर्स का, दोनों के साथ पूरा रक्की कर लेना, चोरी करना और प्रॉपर्टी भी बेचना। वो प्रॉपर्टी ईदी बाजार में सिराजुद्दीन बोल के एक आदमी को पूरा प्रॉपर्टी दिया। अब बाद में जो प्रॉपर्टी इंटैक्ट है वो रिकवरी करें हम 16 तुलास अभी तक। और वो लोगों जो पैसे मिला उससे 2 पल्सर खरीदे और एक ऑटो भी खरीदा था। वहीं गांव में यही पल्सरा यही ऑटो में नंबर बगैर नंबर रात में निकालना, गांव में फिरना, रक्की कर लेना और चोरी करके चुपचाप वही कॉलोनी में रहना, यही हो रहा था। और ये आई कंग्रेचुलेट ऑल द पुलिस पार्टी। वो लोगों छोटा सा क्लू निकाल के जो आदमी तो ऑटो ड्राइवर बोलता है, मेसन बोलता है, वो लोगों पल्सर कैसा खरीदते और ऑटो कैसा खरीदते, उतना लग्जरी लाइफ कैसा गुजर रहा बोल के उस पर इंक्वायरी कार्रवाई करके वो लोगों को पकड़े थे। पुलिस को वो इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी और मसीउद्दीन की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर और एक चीज़ है, लोग चोरियाँ कर रहे हैं या ये गार्डन से जगह रखे तो अच्छा रहता सर, क्योंकि चोर लोग रोडी शीटर जो है जितने भी आउटसाइड आके ये लोग आके दंगा फसाद कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, चोरियाँ शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा फितरी बात है। कई जोड़ों में लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं, ताहम झगड़े के बाद ये जोड़े आपस में दोबारा मिल भी जाते हैं। ताहम आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के तुगली मंडल एल्लमागुट्टा तांडा में हुए शौहर और बीवी के झगड़े की वजह ने तमाम को हैरत में डाल दिया और इस झगड़े के बाद बीवी ने शौहर की जबान काट दी। तफसीलात के मुताबिक ताराचंद नायक और पुष्पावती एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और 8 साल पहले उनकी शादी हुई। दोनों में किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। इस दौरान गुज़िश्ता रोज भी इस जोड़े में झगड़ा हुआ। इस झगड़े में बीवी ने शौहर की जबान काट दी। इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। इस वाक़े के सिलसिले में शौहर ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उसकी बीवी ने उसको हलाक करने की कोशिश की। जबकि पुलिस ने खातून से पूछताछ की तो उस हमले की वजह ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। खातून ने पुलिस से कहा कि उसके शौहर ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसका बोसा लेने की कोशिश की, जिस पर उसने अपने शौहर की जबान काट दी। यह वजह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। शौहर ताराचंद पुलिस से अपनी बीवी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है।
तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में बाप और बेटा हलाक हो गए। यह हादसा जिले के बेल्लूर के करीब उस वक्त पेश आया जब कार को कंटेनर ने टक्कर दे दी। जिले के नरसंपल्ली से ताल्लुक रखने वाला 50 साला नायक अपने छोटे बेटे 10 साल अंकित के साथ कार में चेगुंटा जा रहा था कि वेल्लूर के जंगलाती इलाके में कौमी शाहराह पर उसकी कार का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में उसने कार का तवाजुन खो दिया और यह कार रॉन्ग रूट पर चली गई। इसी दौरान हैदराबाद से आने वाले कंटेनर ने कार को टक्कर दे दी और दोनों बाप बेटे बरसर मौका हलाक हो गए। आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन पर एक लड़की को बचा लिया गया जिसका सर फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर खेलने के दौरान स्टील के पिलर्स के दरमियान फंस गया था। इस वाकये के साथ ही लड़की चीखों पुकार करने लगी। इस लड़की की शनाख्त साई यशस्विनी के तौर पर की गई है। इस वाकये के साथ ही फौरी तौर पर गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस और रेलवे स्टाफ ने रद्दमल जाहिर करते हुए सूरत हाल को काबू में किया। इस लड़की को बचाने के लिए उसके वालिदैन की कोशिशों के बावजूद वो स्टील के पिलर को मोड़ नहीं सके। रेलवे के ओहदेदारों के साथ मिलकर हुक्काम ने माहिर बिल्डर की मदद हासिल करते हुए लड़की को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाए बगैर काफी एहतियात से उसका सर उस पिलर से निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसके साथ ही तमाम ने राहत की सांस ली। तकरीबन 1.5 घंटे तक यह बचाव ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद ही लड़की को महफूज तौर पर बचाया जा सका। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।